डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान को लेकर सरकार का फिर एक्शन। सीमा से सटे राज्यों में कल फिर होगी मॉक ड्रिल। कश्मीर, राजस्थान, गुजरात में तैयारी। कर्नल सोफिया पर मंत्री की बदजुबानी पर एसआईटी को मिला वक्त। मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी में सियासत तेज। सामूहिक विवाद में यूपी सरकार देगी सिंदूर दान। समाजवादी ने पूछा, सिंदूर पर भी लेंगे लाभ। बिहार में अपराधियों के आगे पस्त हुई पुलिस। पटना में दिन दहाड़े मर्डर। दरभंगा में टीचर की हत्या। समस्तीपुर कोर्ट कैंपस से भागे 4 कैदी। और कई शहरों में कोरोना केस बढ़ने से दहशत। नोएडा में 19 पॉजिटिव। पटना एम्स में डॉक्टर्स, नर्स समेत 7 मामले। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर केंद्र सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बस्तर अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित जिलों की सूची से बाहर हो चुका है। ये फैसला बस्तर वासियों के लिए एक नई शुरुआत और उम्मीद का संदेश लेकर आया है। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बस्तर के जगदलपुर और लोहंडीगुड़ा जैसे क्षेत्रों में पहले भी नक्सली सक्रिय नहीं थे। 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। और अभी ज़्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है, उससे हमको लगता है कि संकल्प के पर मतलब जो है उसके तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। देखो देखिए क्या होता है। देखिए प्रॉपर जगदलपुर और आसपास जो बकावंड है, लोहांडीगुड़ा है, वहाँ नक्सली पहले भी नहीं थे जब नक्सल प्रभावित था। वो बिल्कुल बस्तर ब्लॉक, बकावंड और लोहांडीगुड़ा, ये 3 ब्लॉक हैं। तीनों में पहले भी नक्सल नहीं था। वो तो रमन सिंह जब टाटा में जमीन दिया तब लोहांडीगुड़ा में नक्सली आए, तो वो तो पहले ही खाली था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल इन दिनों पंजाब दौरे पर हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो पंजाब उपचुनाव के नामांकन, संविधान बचाओ रैली और जय हिंद अभियान के तहत पठानकोट जा रहे हैं। इसके बाद उनका दौरा जबलपुर तक जारी रहेगा, जो 31 मई तक चलेगा। इस दौरान मणिपुर में भाजपा सरकार गठन पर उन्होंने तीखा हमला बोला। वहीं से सीधा पंजाब, और कल एक उपचुनाव हो रहा है, उसका नामांकन, और उसके बाद पंजाब में संविधान बचाओ रैली भी है, और साथ ही जय हिंद जो 15 प्रदेशों में करना, उसमें पठानकोट भी है, तो परसों वहाँ भी है। और उसके बाद जबलपुर, वहाँ भी एक आम सभा है। तो ये करके 31 तारीख तक वापस। मणिपुर में सरकार बनाने का दावा किया भाजपा और राज्यपाल से मुलाकात। सरकार तो उसी की थी, सर वो राष्ट्रपति शासन लागू थे, तो भी लगाए थे कितने दिन बाद।
इतने इतने लोग मर गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, और उसके बाद फिर से वही सरकार बनाने जा रही है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।